हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो है हम 8 बजे वाली क्लास में बात करने वाले हैं मॉरीशस में तेल रिसाव के बारे में। ठीक है, तो आप तो अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है, आप पढ़ के ही जान गए होंगे कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देर किए, देर किस बात की है, शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हमें जानना है कि यह चर्चा में क्यों है, मॉरीशस तेल रिसाव यह चर्चा में है क्यों। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है कि मॉरीशस के दक्षिण पूर्व में स्थित ब्लू बे मरीन पार्क के पास एक जापानी थोक मालवाहक जहाज AMV वाकासियो जो ईंधन तेल ले जा रहा था, 2 भागों में विभक्त हो गया। अर्थात कि जो एक मालवाहक जहाज था वह तेल लेके जा रहा था, ईंधन तेल, और वह 2 भागों में विभक्त हो गया। इस जहाज में पहले से ही रिसाव हो रहा था, जिसके कारण हिंद महासागर में 1000 से अधिक टन तेल फैल गया। लो भाई, बात वही आई, फिर से समुद्र में तेल फैल गया 1000 टन, मतलब कि 1000 टन जो है तेल फैल गया समुद्र में। अब इसके प्रमुख बिंदु पर हम नज़र डालते हैं। इसका प्रमुख बिंदु जो है, यह जहाज मरीन के पास पोइंटे डेसी के पास टूट गया है तथा यह क्षेत्र पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है। दूसरा पॉइंट, प्रभाव, तेल के फैलने से मॉरीशस में समुद्र तट के पारिस्थितिकी और हिंद महासागर के समुद्री जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। मतलब जो समुद्र में रहने वाले हिंद महासागर में हैं समुद्री जीव, उनको खतरा हो सकता है। तेल के रिसाव ने पहले ही लुप्तप्राय प्रवाल भित्तियों, उथले पानी व समुद्री घास, मैंग्रोव, मछलियों और अन्य जलीय जीवों को खतरे में डाल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ प्रमुख वन्यजीव जिनके महत्व पर खतरा बना है उन्हें शामिल हैं विशालकाय कछुए, लुप्तप्राय हुए कछुए और गंभीर रूप से लुप्तप्राय गुलाबी कबूतर। नेक्स्ट पॉइंट, गुलाबी कबूतर मॉरीशस के मैक्रीन द्वीप की कबूतर की एक स्थानिक प्रजाति है गुलाबी कबूतर। इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जारी संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में सुभेद श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। अब दायित्व हम देखते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल फॉर बंकर ऑयल पॉपुलेशन 2001 के अनुसार तेल रिसाव से हुए नुकसान के लिए जहाज़ों के मालिक को जिम्मेदार होते हैं। मतलब अगर तेल रिसाव होता है तो जो है उसका जिम्मेदार कौन होता है, उसका जिम्मेदार होता है जहाज का मालिक। किसके अनुसार? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल फॉर बंकर ऑयल पॉपुलेशन 2001 के अनुसार अगर तेल रिसाव होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? तो उसका जिम्मेदार जहाज के मालिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह कन्वर्सन जिसे बंकर कन्वर्सन के नाम से कन्वर्सन के रूप में जाना जाता है, वर्ष 2008 में लागू हुआ था। इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा जो है प्रशासित किया जाता है। ओके, तो आगे अब देखते हैं हम लोग। इन कन्वर्सन को एक सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया था कि जहाज़ों के बंकरों में ईंधन के रूप में ले जाने पर तेल रिसाव में होने वाले नुकसानों की भरपाई लोगों की पर्याप्त, त्वरित और प्रभावी मुआवजा दिया जाए। ब्लूम वे मरीन पार्क, अब देखते हैं ब्लूम वे मरीन पार्क है क्या। रामसर कन्वेंशन द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व और आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया है।
प्रवाल भित्तियों, मैंग्रोव, समुद्री घास के मैदानों, मैक्रोशैवाल की उपस्थिति में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र बनाती है। तेल रिसाव देखते हैं। तेल रिसाव पर्यावरण के कच्चे गैसोलीन, ईंधन तथा अन्य क्षेत्र उत्पादों को अनियंत्रित रिसाव को संदर्भित करता है। तेल का फैलाव भूमि, वायु, पानी को प्रदूषित कर सकता है। हालांकि इन शब्दों का उपयोग ज्यादातर समुद्र तेल के रिसाव में किया जाता है। कारण देख लेते हैं तेल रिसाव का। मुख्य रूप से महाद्वीपीय चट्टानों में वाहक पेट्रोलियम अन्वेषण एवं उत्पादन तथा जहाजों की बड़ी मात्रा में तेल परिवहन परिणाम स्वरूप तेल रिसाव तथा प्रमुख पर्यावरणीय समस्या बन गया है। पर्यावरणीय प्रभाव समुद्र की सतह पर तेल जीवन के कई रूपों में के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि यह सतह पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य को प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण जल में घुलित ऑक्सीजन का स्तर में कमी आती है। क्रूड ऑयल पक्षियों के फर और पंखों के वाटर प्रूफिंग गुणों को बर्बाद कर देता है और इस प्रकार तेल में लपेटे पक्षी और समुद्री स्तनधारी हाइपोपार्थीमिया, शरीर के तापमान और शरीर के स्तर तापमान में कमी होने के कारण मर सकते हैं। इसके अलावा जानवर द्वारा तेल अंतर्ग्रहण करने के लिए विषाक्तक हो सकता है। इसके उनके निवास स्थान और प्रजनन दर को नुकसान पहुंचा सकता है। सामान्यतः खारे पानी के दलदल मैंग्रोव तेल रिसाव की समस्या से ग्रसित होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद इन घटनाओं को केवल 10% से कम तेल रिसाव में सफलतापूर्वक साफ किया जाता है। आर्थिक प्रभाव यदि समुद्र तट और आबादी वाले तटबंधी क्षेत्रों को प्रदूषित कर दिया जाता है तो पर्यटन और वाणिज्य बुरी प्रभावित हो सकता है। मतलब अब दूषित रहेगा तो कोई पर्यटक तो आएगा नहीं, तो जाहिर सी वो प्रभावित होगा ही होगा। पावर प्लांट और अन्य कार्य जो समुद्र के पानी पर निर्भर होते हैं तेल रिसाव से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। तेल रिसाव की सफाई कंटेनमेंट बूम्स, फ्लोटिंग बैरियर्स जिन्हें बूम कहा जाता है, का उपयोग तेल के प्रसार को प्रतिबंधित करने और तेल के प्रयास को हटाने या फैलाने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। स्कीमर्स, इसका उपयोग पानी की सतह में तेल भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। सौरबैट्स, विभिन्न सौरबैट्स जिनमें पुआल, ज्वालामुखी राख और पॉलीएस्टर व्युत्पन्न प्लास्टिक की छीलन शामिल होती है, के द्वारा तेल को अवशोषित किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग डिस्पर्सिंग एजेंट। ये रसायन होते हैं जो तरल पदार्थों जैसे कि तेल और छोटी बूंदों को तोड़ने का कार्य करते हैं तथा समुद्र की प्राकृतिक फैलाव को तीव्र करते हैं। जैविक एजेंट, इनमें पोषक तत्व, एंजाइम और सूक्ष्मजीव जैसे अल्केनिवोरेक्स बैक्टीरिया जो मेथाइलोसिस सिल्वेस्ट्रिस शामिल होते हैं तथा ये तेल की प्राकृतिक गैर जैव अपघटन और दल को तीव्र करते हैं। तेल रिसाव की अन्य घटनाओं की अगर हम बात करें तो जो है तेल रिसाव की अन्य घटनाएं हाल ही के रूस के जो है क्रास्नोयार्स्क क्षेत्र में एक बिजली संयंत्र में ईंधन के रिसाव के कारण आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी गई। इस रिसाव में 20,000 टन डीजल तेल जो है अंबरनया नदी में फैल गया था। वर्ष 2010 में मैक्सिको की खाड़ी से दूर गहरे पानी में लगभग 400,000 टन
तेल का रिसाव हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों जलीय प्रजातियां की मृत्यु हो गई और प्लैंकटन और को लेकर डॉल्फिन तक शामिल थी। वर्ष 1978 में एक बड़े कच्चे फ्रांस तट रिसाव हो गए, जिसके कारण समुद्र में लगभग 70 मिलियन गैलन तेल का रिसाव हुआ। इस रिसाव में लाखों अकशेरुकीय और अनुमानित 20,000 पक्षी मारे गए थे। तो इस प्रकार जो है जल के रिसाव मतलब जल में जो है डीजल तेल का रिसाव इस प्रकार से होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।